तेजस्वी जी यादव के लिए किए क्या? एक भी काम उनको बता दीजिए कि यादव के लिए उन्होंने किया है। आपने सुना भी होगा कि करीब 6 महीना 1 साल पहले कटिहार में 8 यादव की हत्या हुआ था, उसमें एक ट्वीट करना भी उचित नहीं समझा उन्होंने। तो इससे दुर्भाग्य क्या होगा यादव के लिए? एक छपरा में राजपूत भाई का हत्या होता है, उसमें माननीय श्री लालू प्रसाद यादव फोन करते हैं। वो तो अच्छा बात है कि फोन करते हैं, उस परिवार के साथ में संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन यादव परिवार के साथ में क्यों नहीं किए? हमें जानना चाहते हैं पूरा बिहार के यादव। छपरा में भी एक यादव की हत्या हुआ था, वही परिवार पहले किया था, उसके साथ में तो नहीं आपने फोन करके बात किया। निर्दलीय जाके चुनाव लड़ गए जी, बागी हो गए। कहा गया कि तनी मुनी पेशेंस नहीं था, बोले कि ना हम तो लड़बे करेंगे, और उसके बाद ये स्थिति है। ये बताइए कि जिस व्यक्ति को पालीगंज का चौहद्दी नहीं मालूम हो, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि पालीगंज विधानसभा में कितना पंचायत है, कौन कौन गांव किधर पड़ता है, उस व्यक्ति को एरोप्लेन के द्वारा ड्रॉप करवा के उम्मीदवार बनाया जाता है। हवाई जहाज से आए थे। तो दुख की बात होगा कि नहीं होगा? आप बताइए। दुख की बात होगा। सब दिन सेवा हम लोग की, ठीक है, सुनील यादव ठीक नहीं था, सुनील यादव के तरह और भी तो लोग था जो क्षेत्रीय था, स्थानीय था। चिराग पासवान उभरता हुआ सितारा है, हम लोग उनको सीएम मान चुके हैं। आज बिहार के बड़ी पार्टी बन के बैठा हुआ है राजद, वो माननीय श्री चिराग पासवान जी का देन है कि अगर 2020 में अगर अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किए होते तो आज राष्ट्रीय जनता दल के पास में 10-15 से ज्यादा विधायक नहीं होता। सिर्फ हमारे नेता का ही देन है कि आज बिहार का बड़ी पार्टी बन के आरजेडी बैठा हुआ है। कि यादव मतलब आरजेडी, इस सच में है बिहार के लेवल पर कि नहीं है? देखिए, अब बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा रहता तो पाटलिपुत्रा से 2 बार रामकृपाल बाबू सांसद नहीं बनते, उससे पहले रंजन यादव सांसद नहीं बनते। जहां यादव का गढ़ माना जाता है, लगभग 6 लाख वोट यादव का है, तो रामकृपाल जी अगर जीत रहे हैं तो अगर यादव नहीं दे रहा तो नहीं जीत सकते हैं सांसद के चुनाव। हम लोगों को बिहार के विकास चाहिए तो जाति से बाहर हम लोग को निकलना होगा। आपने देखा भी कि हमारे नेता जो माननीय श्री चिराग पासवान जी हैं, जहां जाते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, युवा की रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। उन्होंने कभी जाति और धर्म की बात नहीं किया। मेरे विधानसभा के कई ऐसे गांव हैं जिसमें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। दलित लोग अलग मंदिर बना करके पूजा करते हैं। हमने बहुत दिन से बात सोच रहा था, हमने कहा कि ये अब नहीं चलेगा। परसों दिन लाइव आकर के हमने बोला कि इस मंदिर में अब हर जाति हर धर्म के लोग पूजा करेगा, चाहे डोम जाति का हो, चाहे रविदास का हो, चाहे पासवान जी का हो, या अन्य कोई भी दलित हो। ये लाइव मेरे चलते चलते लगता है कि 30-40 की संख्या में महादलित के महिला लोग पहुंच गया वहां मंदिर पर। कहा कि बबुआ हम तो डोम ही हो, हमरा घुसने नहीं देता है लोग, हम रविदास ही ढुकने नहीं देता है, तू पूजवा करवा देवा, फिर बाद में मारे लगत लोग। तब हमने कहा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक सुनील यादव जिंदा है आपको बाल बका कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता है। सुनील यादव को पकड़ ले रतिया में तो ये सब काम कर रहे हैं, नहीं गड़िया घेर लेगा। अरे घेर लेगा तो देखा जाएगा भैया। हम लोग के लिए अगर ये सब आजादी के लिए तो किसी को न किसी को तो लड़ाई लड़ना होगा। तो मान लीजिए कि अगर सुनील यादव का घेर लेगा तो सुनील यादव ही लड़ाई लड़ेगा। कोई को तो आगे आने पड़ेगा। आपने कहावत भी सुना है कि एक पीढ़ी मार खाएगा तो दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा तो तीसरा को जरूर आजादी मिलेगा। हमने सेना में भी कुछ दिन रहा है। सेना में 3 ही चीज सिखाया जाता है। एक छुआछूत से दूर एकदम भेदभाव खत्म करवा देता है, दूसरा डिसिप्लिन, तीसरा स्वाभिमानी बनाता है। ये तीनों चीज पर हम कायम हैं। सुनील यादव जी बड़ा रंगदारी करते हैं, सुने पालीगंज में बहुत तुती बोलता है, कितना सच है? देखिए तो सोचने का विषय है। आज तक हम एक हत्या नहीं किए हैं, हत्या का आरोप नहीं है, रंगदारी का आरोप नहीं है, अपहरण का आरोप नहीं है। और हम तो एक गरीब घर का बेटा है। इतना चैन है, सब गरीब घर का बेटा है। वही तो जलन है, वही जलन है। अच्छा, जब हम साइकिल पर चलते थे तो उस दिन कोई नहीं था। आज हम मोटरसाइकिल 4 व्हीलर पर चल रहे थे, लोगों को नजर पर हम चढ़ गए हैं। और कोई बात हमने मेहनत करके किया है, हमने चोरी और डकैती करके नहीं किया है।
किसी गरीब को शोषण करके नहीं किया है। 4000 गाड़ियों के साथ सुनील यादव जब चिराग पासवान की पार्टी में शामिल होने जाते हैं तब हम लोगों ने हेडलाइन चलाया था, आखिर क्यों तेजस्वी यादव के करीबी चिराग पासवान के पास चले गए। उसके बाद कल खबर आती है कि पालीगंज में एक ऐसा मंदिर था जिस मंदिर में कई ऐसे समुदाय के लोग थे जिनको वहां पर जाने नहीं दिया जाता था, वो लोग वहां पर पूजा भी नहीं कर पाते थे। और उसके बाद सुनील यादव लाइव आकर कहते हैं कि अगर पूजा नहीं करने दिया जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे, पूजा करना ही होगा, सारे समाज के लोग एक साथ पूजा कर सकते हैं। तर्क के तौर पर सुनील यादव कहते हैं कि जब बाबा वैद्यनाथ धाम के मंदिर में सब लोग जाते हैं तो इस मंदिर में कोई क्यों नहीं जाएगा। उसके बाद तस्वीर आई जब वहां पर सारे लोग, सारे समुदाय के लोग वहां पहुंचते हैं, बैठकर पूजा पाठ होता है और सुनील यादव साहब इसको अपना एक जीत मानते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से मेरे हिसाब से भी ये एक जीत है और इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुनील यादव बैठे हैं। पहले तो हम वही 4000 गाड़ी वाला बात कहेंगे। सुनील यादव भवन के सामने बैठकर पार्टी ज्वाइन करने के बाद भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि हमको जात पात से मतलब नहीं है, हमको इस बात से मतलब है कि बिहारी आगे कैसे बढ़ेगा और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसीलिए हम आए हैं। सुनील यादव इतना दिन बाद इस बात पर कायम है कि यादव जी का जो रिजल्ट आया है 14% तो पगला गए हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अभी हम कायम है। हाँ। देखिए, जाति के बात हम लोग अगर करना शुरू कर देंगे हाँ। तो बिहार के विकास के बारे में वो व्यक्ति नहीं सोच सकता है। हम लोगों को बिहार के विकास चाहिए तो जाति से बाहर हम लोग को निकलना होगा। आपने देखा भी कि हमारे नेता जो माननीय श्री चिराग पासवान जी हैं, जहां जाते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, युवा की रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। उन्होंने कभी जाति और धर्म की बात नहीं किया है। एक सवाल यहाँ पे आता है, सुनील जी के नाम के आगे लगा है यादव, यादव पर ठप्पा लगा है तेजस्वी का, आप चिराग चिराग कर रहे हैं। देखिए, कौन कहता है कि इनको पर ठप्पा? तेजस्वी जी यादव के लिए किए क्या? एक भी काम उनको बता दीजिए कि यादव के लिए उन्होंने किया है। आपने सुना भी होगा कि करीब 6 महीना 1 साल पहले कटिहार में 8 यादव की हत्या हुआ था, उसमें एक ट्वीट करना भी उचित नहीं समझा उन्होंने। तो इससे दुर्भाग्य क्या होगा यादव के लिए? एक छपरा में राजपूत भाई का हत्या होता है, उसमें माननीय श्री लालू प्रसाद यादव फोन करते हैं। वो तो अच्छा बात है कि फोन करते हैं, उस परिवार के साथ में संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन यादव परिवार के साथ में क्यों नहीं किए? हमें जानना चाहते हैं पूरा बिहार के यादव। छपरा में भी एक यादव की हत्या हुआ था, वही परिवार पहले किया था, उसके साथ में तो नहीं आपने फोन करके बात किया। तो इन्होंने आज तक यादवों के नाम पर यादवों को बुर्बक बनाने का काम किया, ठगने का काम किया। इन्होंने यादवों के लिए कुछ नहीं किया। सुनील यादव जी अब मंदिर पर आते हैं। बहुत लोग कहता है कि सामाजिक दृष्टिकोण से सब लोग बराबर है, लेकिन जो नेता गांव के स्तर पर काम कर रहा है उसको पता है कि नहीं है। मंदिर की कहानी सुनाइए, बताइए कि क्या था, अब क्या है और आपके मन में ये सब क्यों आया। देखिए, हम लोग धरातल पर काम करने वाले लोग हैं, गांव घर के रहने वाले लोग। आज भी बिहार में कई ऐसा छोटे छोटे महादलित जाति लोग हैं जिसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देता है लोग, सामंतवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग। हम देखिए जाति के खिलाफ नहीं है, जो मानसिकता है लोग, सोच जो है उनका गलत है, उसका खिलाफ में है। उदाहरण के लिए मेरे विधानसभा के कई ऐसे गांव हैं जिसमें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। दलित लोग अलग मंदिर बना करके पूजा करते हैं। हमने बहुत दिन से बात सोच रहा था, हमने कहा कि ये अब नहीं चलेगा। परसों दिन लाइव आकर के हमने बोला कि इस मंदिर में अब हर जाति हर धर्म के लोग पूजा करेगा, चाहे डोम जाति का हो, चाहे रविदास का हो, चाहे पासवान जी का हो, या अन्य कोई भी दलित हो। ये लाइव मेरे चलते चलते लगता है कि 30-40 की संख्या में महादलित के महिला लोग पहुंच गया वहां मंदिर पर। कहा कि बबुआ हम तो डोम ही हो, हमारा घुसने नहीं देता है लोग, हम रविदास ही ढुकने नहीं देता है, तू पूजवा करवा दबा फिर बाद में मारे लगत लोग। तब हमने कहा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक सुनील यादव जिंदा है आपको बाल बका कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता है। आप एकदम आकर के इस मंदिर में पूजा कीजिए। उसका असर कल देखने को मिला है कि कल पूजा काफी जोर शोर से शिव चर्चा हुआ है उसी मंदिर में जिसमें वंचित लोग थे और दलित परिवार के आकर के लोग किया। हमें बहुत खुशी हुआ। ये मैं अपने क्षेत्र का नहीं, मैं पूरा बिहार के सामंतवादी सोच वाले व्यक्ति से मैं आग्रह करता हूं
कि मिला जुला के चलने की जरूरत है। जहां जहां इस तरह की अभी तक ये मंदिर में प्रवेश नहीं होने दिया जा रहा है, हर जगह उनको प्रवेश करवाया जाए। हम लोग जाति से मत चलिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, यादव हो, दलित हो, पासवान हो, रविदास हो। हम लोग को एकजुट होने की जरूरत है, तभी ये देश विकास करेगा, बिहार विकास करेगा। नहीं तो हम लोग जाति पाति के बीच में बट जाएंगे। सुनील यादव को पकड़ ले रतिया में तो ये सब काम कर रहे हैं, नहीं गड़िया घेर लेगा। अरे घेर लेगा तो देखा जाएगा भैया। हम लोग के लिए अगर ये सब आजादी के लिए तो किसी को न किसी को तो लड़ाई लड़ना होगा। हाँ। तो मान लीजिए कि अगर सुनील यादव को घेर लेगा तो सुनील यादव ही लड़ाई लड़ेगा। कोई को तो आगे आने पड़ेगा। आपने कहावत भी सुना है कि एक पीढ़ी मार खाएगा तो दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा तो तीसरा को जरूर आजादी मिलेगा। आज भी लोग बड़े बड़े नेता लोग वादे करते हैं और उन्हीं के समाज के लोग दलितों को मंदिर में जाने नहीं देते हैं। इसीलिए मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं करता हूं। हमने सेना में भी कुछ दिन रहा है। सेना में 3 ही चीज सिखाया जाता है। एक छुआछूत से दूर एकदम भेदभाव खत्म करवा देता है, दूसरा डिसिप्लिन, तीसरा स्वाभिमानी बनाता है। ये तीनों चीज पर हम कायम हैं। अब सुनील यादव के स्वाभिमान की बात, निर्दलीय जाके चुनाव लड़ गए जी, बागी हो गए। कहा गया कि तनी मुनी पेशेंस नहीं था, बोले कि ना हम तो लड़बे करेंगे, और उसके बाद ये स्थिति है। ये बताइए कि जिस व्यक्ति को पालीगंज का चौहद्दी नहीं मालूम हो, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि पालीगंज विधानसभा में कितना पंचायत है, कौन कौन गांव किधर पड़ता है, उस व्यक्ति को एरोप्लेन के द्वारा ड्रॉप करवा के उम्मीदवार बनाया जाता है। हवाई जहाज से आए थे। तो दुख की बात होगा कि नहीं होगा? आप बताइए। दुख की बात होगा। सब दिन सेवा हम लोग की। ठीक है, सुनील यादव ठीक नहीं था। सुनील यादव के तरह और भी तो लोग था जो क्षेत्रीय था, स्थानीय था, और कोई किसी में क्वालिटी नहीं दिखा। वो बाहर से आए हवाई जहाज से, उसमें क्वालिटी दिखा। उस चीज के मैं बगावत किया था। चिराग पासवान की पार्टी में गए, चिराग पासवान पर बहुत आरोप लग रहा है। सुनील यादव चिराग जी से मिलकर चिराग जी को कितना समझ पाए हैं, और जो इतना राजनीतिक औरा चल रहा है बिहार में, उसमें चिराग पासवान क्या है? देखिए, चिराग पासवान उभरता हुआ सितारा है। हम लोग उनको सीएम मान चुके हैं। आज बिहार के बड़ी पार्टी बन के बैठा हुआ है राजद। वो माननीय श्री चिराग पासवान जी का देन है कि अगर 2020 में अगर अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किए होते तो आज राष्ट्रीय जनता दल के पास में 10-15 से ज्यादा विधायक नहीं होता। सिर्फ हमारे नेता का ही देन है कि आज बिहार का बड़ी पार्टी बन के आरजेडी बैठा हुआ है। और यहाँ ये भी बता देना चाहता हूं आपको कि लोग बोलता है कि उनका पिताजी अनुकंपा वाला सीट तो पशुपति पारस जी ले लिए। जब लोजपा टूटा था तो चिराग जी 5 आदमी के साथ में दिल्ली से आए थे, और उन्होंने जीरो ग्राउंड से चालू किए। आज देख रहे हैं कि जहां जहां जा रहे हैं लाखों की संख्या में समर्थक उनका जुट रहा है एक भाषण सुनने के लिए, मिलने के लिए। तो ये सोचने का विषय है कि उन्होंने अनुकंपा वाला सीट नहीं लिया है, मेहनत का है। माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद की तरह अनुकंपा वाला सीट नहीं लिए हैं। अनुकंपा वाला तो अपने चाचा के दे दिया। इन्होंने मेहनत के बल अपनी पूरा छवि बनाया है बिहार के। हम लोग तो सीएम मान चुके हैं। ये जो परसेप्शन है कि यादव मतलब आरजेडी, ये सच में है बिहार के लेवल पर कि नहीं है? देखिए, अब बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा रहता तब पाटलिपुत्रा से 2 बार राम कृपाल बाबू सांसद नहीं बनते। उससे पहले रंजन यादव सांसद नहीं बनते। जहां यादव का गढ़ माना जाता है, लगभग 6 लाख वोट यादव का है। तो रामकृपाल जी अगर जीत रहे हैं तो अगर यादव नहीं दे रहा तो नहीं जीत सकते हैं सांसद के चुनाव। अगर इनको अगर मानते हैं राजद कि हमको यादव है तो क्यों नहीं हरा देते हैं इनको? यहाँ मधुबनी से लेकर खगड़िया से लेके हर जगह यादव के गढ़ में ये हार रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि यादव लोग सब समझदार हो गया है कि ये माननीय श्री लालू प्रसाद जी का जो कुनबा है, तेजस्वी प्रसाद जी, ये लोग जाति के नाम लेके ढोंग करता है, अपना पर्सनली फायदा उठाता है। ये कभी भी जाति के बारे में लोग ने कभी सोचा नहीं। एक आखिरी सवाल, सुनील यादव जी बड़ा रंगदारी करते हैं, सुने पालीगंज में बहुत तुती बोलता है, कितना सच है? देखिए, तो सोचने का विषय है। आज तक हम एक हत्या नहीं किए हैं, हत्या का आरोप नहीं है, रंगदारी का आरोप नहीं है, अपहरण का आरोप नहीं है। और हम तो एक गरीब घर का बेटा है। इतना चैन है, सब गरीब घर का बेटा है।
वही तो जलन है, वही जलन है। अच्छा। जब हम साइकिल पर चलते थे हाँ। तो उस दिन कोई नहीं था, आज हम मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर पर चल रहे थे, लोगों को नजर पर हम चढ़ गए हैं। और कोई बात हमने मेहनत करके किया है, हमने चोरी और डकैती करके नहीं किया है, किसी गरीब को शोषण करके नहीं किया है, किसी व्यापारी से रंगदारी लेकर के नहीं किया है। हम व्यापारियों को मदद करते हैं। पालीगंज क्षेत्र में कभी आइए, हम आपको घुमाते हैं। व्यापारी के पास, गरीबों के पास, बिजनेस करने वाले क्या हमारे बारे में सोचते हैं, जितना बनता है उतना हम मदद करते हैं। आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि अगर हम 10 रुपया कमाते हैं तो हम 4 रुपया रखते हैं, 6 रुपया हम बांट देते हैं। आप पता भी कर सकते हैं। चलिए, ये सुनील यादव थे, पालीगंज के वो एक तरीके से नायक, जिन्होंने आरजेडी से बागी तेवर अपनाकर चुनाव लड़ा था। फिलहाल चिराग पासवान के पास है। और जो ये मंदिर वाली घटना थी वो इतनी शानदार थी कि हमको लगा कि इंटरव्यू के माध्यम से आपको बताना चाहिए, इसलिए हमने आग्रह किया था कि दफ्तर आइए। बाकी मेरा नाम प्रशांत है, आप क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।